हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माधव अकाउंटेंसी क्लासेस। गाइस, आज जो हम एमसीक्यू लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त है। इन एमसीक्यू को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत अच्छे एमसीक्यूज है। गाइस, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एंड तक बने रहना क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहले एमसीक्यू की, एक्स वाई जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है गाइस, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ वाई, वाई रिटायर हो रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000 वाज गिवन इन द बैलेंस शीट, देयर वाज अ क्लेम ऑफ 25,000। बाकी क्या होगा देखते हैं आगे क्या बोला गया। अगेंस्ट इट वाइज कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, गाइस ये तो गलती है क्योंकि डेबिट नहीं होता है। देखो 70 में से 25 क्लेम है, बाकी बच गया 45। बाकी को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं, एंट्री करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2 में x टू y टू z। या तो जो y की कैपिटल है क्रेडिट हो रही है, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ डेबिटेड। तो यहाँ पर यूजली बच्चे गलती करके आते हैं, ये गलती नहीं करनी है, तो यहाँ पर नील आएगा क्योंकि डेबिट तो कुछ होना ही नहीं है। इसके बाद अगला चलते हैं गाइस। Vinod, Krish and Madhav started a business in a partnership on 1 December 2020 by introducing capital 6 lakh, 4 lakh 20 and 3 lakh. On 1st Feb 2021, they decided that their capital should be 4 lakh 50,000 each. ठीक है, as per the partnership deed, interest on capital is to be provided 5% per annum और सैलरी देनी है 2,000 per month to Madhav. पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं है, कुछ नहीं बोला गया, तो 1:1:1 आपको पता ही है। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 बिफोर प्रोवाइडिंग द अबव वाज 12,100। ऑलराइट, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 1:1:1। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, भैया 1:1:1 देखा और यहाँ पर कुछ बोला नहीं है तो इसको टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एमसीक्यू है, ये व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, आपको ये भी तो चेक करना है ना कि क्या जो हम इंटरेस्ट है, सैलरी है, वो हम पूरा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात करूं, 6 लाख एक कैपिटल है, उसके बाद 4,20,000 एक है और 3 लाख एक है। ठीक है, ये कब हुई? 1 दिसंबर 2020। ठीक है, और 1 फेब को चेंज हो रही है, तो इन पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 2 मंथ्स का लगेगा। देखिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा, दैट वुड बी 6 लाख इनटू में कितने मंथ्स, कितने परसेंट बोला गया, 5% गुना में 2 डिवाइड बाय 12, दैट वुड बी 5,000। यहाँ पर 2 मंथ्स का जो इंटरेस्ट आया वो हमारा 5,000 आ गया। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना गाइस, 4,20,000 इंटू में 5% इंटू में 2/12, तो दैट वुड बी 3,500। ठीक है, ये आ गया 3,500। उसके बाद 3 लाख इंटू में 5% इंटू 2/12, तो ये आ जाएगा 2,500। ये हमारा आ गया 2,500। ठीक है गाइस, ये हमारा तीनों का इंटरेस्ट आया अभी 2-2 महीने का। अब 4,50,000 पर तीनों का सेम ही आएगा क्योंकि तीनों की कैपिटल सेम हो गई है, इंटू में 5% इंटू में 2/12, तो ये आ जाएगा 3,750, 3,750, 3,750 एंड 3,750। अगर आप चेक करोगे देखो 8,750 और ये आ जाएगा 7,250, उसके बाद ये आ जाएगा 6,250, 8 और 7 15 और 6 21, यही क्या हो गया ज्यादा। ठीक है, और क्या देना हमें, हमें माधव को सैलरी भी देनी है 2,000 रुपए पर मंथ, गलती मत करना गाइस, दिसंबर से देनी है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 8,000। ठीक है, तो ये आ गया 14,250। और हमने ऐसे कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, ये कौन है, विनोद, ये कौन है, क्रिश, और ये माधव, तीनों की जो अप्रोप्रिएशन की रेशो है 8,750 रेशो 7,250 रेशो 14,250 0 इन तीनों की रेशो में डिवाइड होगा, तो ये कितना आ जाएगा, लेट्स सपोज हम डिवाइड करते हैं इसको 5 से, 5 1 7 5 रेशो 1 4 5, इसके बाद 10। ठीक है, इसको अगेन 5 से कर दो, 5 से 15 25। ठीक है, 10 9, इसके बाद 5
पंजो पंज 25 7, तो 35:29:57, दैट वुड बी योर आंसर। तो ये बहुत अच्छा एमसीक्यू था, बहुत ध्यान से इसको करके आना है अगर एग्जाम में आता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। अगला भी बहुत जबरदस्त आ रहा है। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आंसर क्वेश्चन ए एंड बी। X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2। उसके बाद after closing the account for the year ended 31st March 2021 following information is available। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बोला गया है 31 मार्च 2021 को 7 लाख 6 लाख, करंट अकाउंट है 80 और 50। Y had introduced 1 lakh as additional capital on 1st October 2020, और ये गाइस क्लोजिंग कैपिटल है, ध्यान रखना इस बात का। As per the partnership deed, partners were allowed interest on capital at the rate of 10% per annum। Interest on capital देना। Profit for the year was 50,000, which was divided by the partner without providing interest on capital। Interest on capital नहीं दिया और ये हमने profits डिवाइड कर लिए, ठीक है, मतलब हमने 3:2 में डिवाइड कर लिए, 30 और 20 डिवाइड कर लिए। इंटरेस्ट ऑन वाइस कैपिटल शुड बी, होना क्या चाहिए, वाई की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। ध्यान से समझना, ये कैपिटल एट द एंड है, 1 लाख रुपए उसने एडिशन किया, इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक, मतलब 30 सितंबर तक जो कैपिटल रही होगी वो 5 लाख रही होगी। फिर 1 लाख और बढ़ा क्योंकि ये क्लोजिंग है, तो ये हुई होगी 6 लाख, ठीक है। तो 5 लाख के ऊपर 10% 50,000, आधे साल का ये बन गया 25,000, ठीक है। 5 लाख का 10% 50,000 पूरे साल का, आधे साल का 25। 6 लाख के ऊपर 60,000, 10% 60,000 आ गया, आधे साल का 30,000, ठीक है गाइस। तो अल्टीमेटली इन दोनों को कंबाइंड करूंगा तो इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाइस कैपिटल बैठता है दैट वुड बी 55,000, दैट वुड बी योर आंसर सी, ठीक है गाइस। इसके बाद आगे क्या बोला गया, बी भी पार्ट है। इफ द अबव एरर इज रेक्टिफाइड बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, अब ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वाला आ गया। करंट अकाउंट ऑफ एक्स विल बी, करंट अकाउंट ऑफ एक्स विल बी, क्या होगा करंट अकाउंट एक्स का, डेबिट या क्रेडिट, ये भी देखना, और कितने अमाउंट से होगा। अब देखो अगर हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इसकी पास करें तो हमने ये सब नहीं किया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब उनको देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया जाएगा 10%, कितना है 10% है, लेकिन यहां पर बात क्या है 55,000 ये हो गया, और यहां पर 55,000 वाई की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है, और एक्स की कैपिटल देखो, एक्स की कैपिटल क्या है 7 लाख, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये हो गया 70,000, ठीक है, 7 लाख के ऊपर 70,000 और ये हो गया 50,000। अब यहां पर भी एक बात आ गई कि ये बनता है 1,25,000। एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, ठीक है, हमारे प्रॉफिट्स है 50,000, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो ये 50,000 किस रेशो में, ये होगा गाइस 14:11, ठीक है, 14:11। इस रेशो में डिवाइड जब करेंगे तो हम क्या कहेंगे, 14:11 में जब होगा तो 50,000 को देंगे 14:11 में, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 14:11 एक्स को और वाई को, ये क्रेडिट होगा, ये दिया जाएगा, तो 14:11 ये आ गया 25,2, ये आ जाएगा 28,000 एंड 22,000, ये उनको मिलेगा। और गलती से हमने 3:2 में डिवाइड कर दिया है तो वो डेबिट हो जाएगा 3:2 में, दैट वुड बी कितना 30,000 एंड कितना 20,000। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 2,000 क्या हो जाएगा डेबिट, ठीक है, और यहाँ पर 2,000 क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो इसने किसके बारे में पूछा था, एक्स, एक्स को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, एक्स को डेबिट किया जाएगा विद 2,000, दैट वुड बी योर आंसर। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे तीनों के तीनों। इसके बाद चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को डिवाइड करने के। ट्रांसफर टू रिजर्व, आपको पता है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, ये सबसे एंड में आता है। ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब बताओ सबसे पहली चीज क्या आएगी, ये, ठीक है, दूसरे पर क्या होगा प्रॉफिट ट्रांसफर होंगे, तीसरे पर रिजर्व में जाएगा, और चौथा ये होगा। तो अल्टीमेटली फर्स्ट पार्ट क्या होगा सेकंड, फिर क्या होगा सेकंड पार्ट फोर्थ, सेकंड फोर्थ, ये भी है दोनों में, और थर्ड होगा जो हमारा ट्रांसफर टू रिजर्व, दैट वुड बी फर्स्ट। तो आंसर वुड बी सी, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विनोद लिमिटेड इशूड
10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब 10 वाला 12 में, पेबल एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपए, 3 और 2 कितना हो गया 5, क्योंकि 4 पे में 2 रुपए प्रीमियम है, 2 रुपए ओरिजिनल होगा, 3 और 2 5 ओरिजिनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस मतलब 5 रुपए। ठीक है गाइस, कंपनी कंटिन्यूज विद कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। गुल्लू टू whom 100 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। ठीक है, उसने नहीं पे किया। शेयर कैपिटल अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, बहुत अच्छा पॉइंट है। शेयर कैपिटल में आपको पता है हमेशा ओरिजिनल जाता है। ठीक है, ओरिजिनल शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, देखो अब 10,000 शेयर है, उससे रिलेटेड आप 100 ने पे नहीं किया है, तो इसका मतलब 9900 ने तो पूरा पे कर दिया, गुना 10 कितना हो गया 99,000, ये तो पैसा आ ही गया, पूरा फुली पेड है। अब 100 से रिलेटेड उन्होंने पे नहीं किया है। ठीक है, और यहां पर देखो फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, अब उसके शेयर हमने फॉरफिट भी नहीं किए। ठीक है, तो हम इसको क्या दिखाते हैं, बताओ 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 जल्दी से, कॉल्स इन एरियर के तौर पर दिखाते हैं ना। तो हम इसको क्या कहेंगे 100 शेयर पर, क्योंकि उसने देखो यहां पर क्या बोला है, गुल्लू टू whom 100 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो इसका मतलब हम पहले दिखाएंगे 100 शेयर पर मंगवाया कितना गया, ओरिजिनल 10 कितना हो गया 1000, माइनस क्या करेंगे कॉल्स इन एरियर, क्योंकि अभी फॉरफिट नहीं किया है। ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में, तो ये कितना आ जाएगा, कितना पे नहीं किया 2 रुपए ये, ठीक है ओरिजिनल, और 5 रुपए ये, कितना आ जाएगा 700। ठीक है, ये 700 रुपए उसने पे नहीं किया है, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 300 ही उसने केवल पे किया है। तो यहाँ पर 300 इसमें ऐड हो जाएगा, दैट वुड बी 99,300 वुड बी दी पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, योर फर्स्ट आंसर। ठीक है गाइस, इसके बाद X and Y are partners sharing profit in the ratio of 7:3. They admit K as a new partner for 1/6 share. At the time of admission of K, the following situation was found. Stock given in the balance sheet 55,000. ठीक है, some part of the stock costing है उसकी 8,000 has been badly damaged and only 10% realized, मतलब 8,000 का 10%, तो ये कितना हो गया, that would be 800। इसका मतलब 7,200 का हमें लॉस हो रहा है। ठीक है गाइस, फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड बाय 20%, कम वैल्यू दिखाया गया 20%, और जो गिवन बुक वैल्यू जो है वो फर्नीचर की 28,800 है, इसका मतलब ये कितना है 80%, 80 इंटू 100। ठीक है गाइस, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली 0, 8 24 4, दैट वुड बी 36,000। ठीक है, तो 36,000 का 20% 7,200, इससे वैल्यू बढ़ेगी, इससे गेन होगा। ठीक है, वाई शेयर इन गेन ऑन लॉस, गेन और लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन विल बी, देखो एक तरफ 7,200 का लॉस हो रहा है, एक तरफ 7,200 का प्रॉफिट हो रहा है, तो देयर वुड बी नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आंसर वुड बी नील। ठीक है गाइस, देखिए गाइस इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत जबरदस्त आ रहा है। Ajay and Vinod started a business in partnership on 1st September 2020. 1st September याद रखना है, with a profit sharing ratio 3:2. Vinod withdrew 4,000 at the end of every month for personal use. As per the partnership deed, interest on his drawing is to be charged 8% per annum, but it was charged, लेकिन चार्ज कर दिया at the end of the year, interest on drawing was charged at the rate of 5% by mistake, 3% कम किया। They decided to pass an adjustment entry for the same। देखिएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा गया। इफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट एंट्री ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा। तो सबसे पहली बात 3% कम हुआ है, तो सबसे पहली चीज 4,000 है, सितंबर 1, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ये यूजुअली बच्चे गलती करते हैं 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 सितंबर, 7 मंथ्स का, तो ये आ जाएगा 28,000 इंटू में 3 बाय, क्योंकि 3% है 3/100 इंटू में। अब देखो सितंबर से हुआ है, तो सितंबर में अगर हम एंड की बात करें 6 मंथ्स बाकी है और मार्च में 0, तो 6 + 0 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा, देखो सितंबर के एंड में मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग दैट इज 6 और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0, तो ये आ जाएगा 3 मंथ्स, तो ये आ जाएगा 3/12। ठीक है गाइज, ये 0 से 0, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 210। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 210 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कम लिया। अब जब उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, किससे, विनोद से, अजय और विनोद, तो डेबिट करेंगे विनोद को कितने से, 210 से, और अल्टीमेटली फर्म के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, और ये
3:2 में डिवाइड होंगे तो 210 इंटू में 3/5, तो ये आ जाएगा 5 के 20 2, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 12, 126 अजय को मिलेगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, ये इसको मिलेगा, ठीक है, विनोद को। तो 126 अल्टीमेटली अजय को क्रेडिट होगा और यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा कितना 21, ये डेबिट होगा। तो अल्टीमेटली अजय क्या होगा, विनोद क्या होगा, डेबिट, विनोद कैपिटल डेबिट होगी और अजय की कैपिटल क्रेडिट होगी। तो दैट वुड बी डी योर आंसर, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग व्हेन अ फर्म प्रोवाइड लोन टू अ पार्टनर, पार्टनर को देती है, व्हेन फर्म प्रोवाइड लोन टू अ पार्टनर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज 6% पर एनम। ये पहला ही गलत है, क्योंकि अगर फर्म लोन देती है तो अगर कुछ नहीं बोला गया, पार्टनरशिप डिड इट साइलेंट, तो कुछ भी नहीं लिया जाएगा। वो कब होता है, अगर पार्टनर फर्म को देता है तो उसने रॉन्ग स्टेटमेंट है, पहली तो ये हो ही गई। पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बिल्कुल सही है। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड जॉइंटली एंड सेपरेटली, ये भी सही है। रेंट पेड टू अ पार्टनर इज नॉट शोन टू हिज कैपिटल और करंट अकाउंट, ये भी सही है। तो आंसर वुड बी ए, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्स और वाई पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। At the time of dissolution of their partnership firm, debtors given in the balance sheet 190 ग्रोस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 10,000। देखिए ये डिसोल्यूशन की बात कर रहा है पार्टनरशिप फर्म, तो आपको पता है हम रियलाइजेशन बनाते हैं, 1,90,000 हमारा यहाँ आ जाता है, 10,000 प्रोविजन यहाँ आ जाता है, आपको पता ही है। अमाउंट ऑफ 2,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर, मतलब 190 में से 2,000 नहीं हुआ है तो 188 हो गए हैं, ठीक है। एंड वाज ट्रीटेड एज बैड डेट, रिमेनिंग डेटर वर रियलाइज्ड इन फुल, हमने फुल में कर दिया। इसके बाद वाई शेयर ऑफ गेन ऑन लॉस ऑन रियलाइजेशन, अब देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड हो गया 198, ये है 198,000 का क्या हो रहा है गेन, तो वाई का शेयर कितना आएगा, तो 3/8 दैट वुड बी कितना आ जाएगा 3,000, दैट वुड बी गेन है, तो आंसर वुड बी ए, ठीक है गाइस। इसके बाद ये हमारे सारे के सारे 10 के 10 जबरदस्त एमसीक्यू, जो आज के एमसीक्यू थे बहुत जबरदस्त थे। आई होप आपको अच्छे से आए होंगे गाइस। अगर आपको अच्छे लगे एमसीक्यू, इनके ऊपर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक एंड कमेंट करते हो, बताते हो आपको कैसे लगे। और गाइस अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।